कार में ब्लास्ट हो जाता है, कई बार लोगों की डेथ भी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपके पास सीएनजी कार है तो इसका रेगुलर टेस्टिंग करवाना ज़रूरी है। क्या कर रहे धर्माई? कविश, ये कविश देखो कितना खुश है। और कियांश, कियांश, ये मुंह कितना गंदा हो गया भाई। क्या खाया अभी, क्या खाया? नहाने का बाकी है इसलिए। हाँ, कैसा हो गया मुंह देखो। क्या खा रहा था? बनाना वेफर है ना धर्माई? तो चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके मम्मी, जाके आता हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस बार मैं जा रहा हूँ मेरी सीएनजी कार का जो सीएनजी किट है उसको टेस्टिंग करवाने के लिए, और आपको बताऊंगा कि ये टेस्टिंग कैसे होता है। अगर मुझे अंदर जाके दिखाने का परमिशन मिलेगा तो, और नहीं परमिशन मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये टेस्टिंग होता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। ये पूरे ब्लॉग में आप देखेंगे कि ये टेस्टिंग करवाना चाहिए, कितने टाइम में करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपके पास सीएनजी कार है तो ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए मेरी कार का सीएनजी किट है। मैंने अभी ये सब साफ़ कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ ये सीएनजी किट को टेस्टिंग करवाने के लिए। हाँ, तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ से मेरे घर से, और अब मेरे एक फ्रेंड को ले लूँगा, रोहित को, और फिर जाएंगे हम ये सीएनजी टेस्टिंग करवाने के लिए। तो कहाँ जाता हूँ, कहाँ करवाता हूँ, वो सब मैं आपको बताऊँगा ये ब्लॉग में। तो अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं और पूरी डिटेल आपको ये ब्लॉग में मिलेगी। तो ये सीएनजी किट की जो टेस्टिंग करवाने जाना है मुझे, उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये शुरू करने से पहले आपकी सीएनजी की जो किट है उसमें सीएनजी नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारी कार में अभी 1 पॉइंट दिखा रहा है, ये ग्रीन दिखा रहा है, 1 पॉइंट दिखा रहा है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है 1 पॉइंट दिखा रहा है, तो वो कि मुझे खाली करना होगा। अदरवाइज़ वहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वो पूरी किट को पहले खाली करेंगे सीएनजी से, उसके बाद ही उसका टेस्टिंग होता है। और हमें जाना है यहाँ से तकरीबन 27 मिनट दिखा रहा है रिलायंस सिलेंडर टेस्टिंग में। तो अब मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँचने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो तकरीबन अब 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर बाकी है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। देखिए आप, क्योंकि अभी चल रहा है प्रमुख स्वामी महोत्सव अहमदाबाद में, तो ये इसी साइड है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी, गुजराती में लिखा हुआ है। तो रोहित देखा कितना ट्रैफिक है। और हमें इसी साइड जाना है, यानी जो ये सेंटर है सीएनजी का ये भी इसी साइड है। और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग यही आने वाला है प्रमुख स्वामी महोत्सव का, क्योंकि हम परसों जाने वाले हैं यहाँ। 300 मीटर पे अभी आ गए हैं। कितना बाकी है? 300 मीटर राइट, यही होगा ना शायद, नहीं आगे अभी। ये देखो पूरा विलेज के अंदर है, अहमदाबाद के बाहर आ गए हम। अरे फोन ले लो ना। अरे बहुत ही ज़्यादा अंदर है, ये बंद कर दो अब, नहीं चालू रखो, उससे ही पता चलेगा। बहुत ज़्यादा अंदर है। चलो वहाँ पहुँचने के बाद ही मिलते हैं। हाँ, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। ये लिखा हुआ है रिलायंस एंटरप्राइज का सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग प्लांट। मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि यही है। चलो, हाँ तो हम पहुँच चुके हैं रिलायंस सीएनजी टेस्टिंग सेंटर पे, और यहाँ हमने कार रखी है और ये भाई साहब है, सब काम करने वाले हैं। ठीक है ना भाई? तो भाई बता सकते हो कुछ? बता दो यार। हाँ, ये सिलेंडर खुलने वाले हैं। हाँ, और इसमें थोड़ा अभी सीएनजी पड़ा हुआ है तो वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले ये वाल्व बंद करना पड़ेगा। ओके, इसको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ कर दिया। हाँ ठीक है। और ये पाइप निकालनी पड़ेगी। ओके, तो सीएनजी निकल जाएगा? सीएनजी नहीं निकलेगा, नहीं, ये बोतल निकलेगी। ओके, और बोतल निकालने के बाद सीएनजी उड़ेगी। ओके, और फिर उसको टेस्टिंग के लिए ले जाएंगे? हाइड्रो टेस्टिंग के लिए ले जाना पड़ेगा। ओके, वो अंदर प्लांट होगा, यहाँ है प्लांट, ये दरवाजा बंद है उसके अंदर, और वहाँ एंट्री नहीं है ना भैया? एंट्री नहीं है अंदर। अंदर अगर दिखाना हो तो? दिखाना हो तो एंट्री है ही नहीं। तो
नहीं अंदर अगर ये कैसे फिट हो रहा है वो दिखाना हो तो दिखा सकते हैं क्या? सिर्फ फिटिंग कैसे होता है वो दिखाना हो तो है? वो तो बाद में बता देंगे। ओके। हाँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कैसे सीएनजी की ये बॉटल निकालते हैं, ये किट यानी सीएनजी की किट। और इसमें जब टेस्टिंग हो जाता है उसके बाद सर्टिफिकेट ऐसा कुछ मिलता है ना? हाँ मिलता है, प्लेट और सर्टिफिकेट। ओके राइट। हाँ तो ये देखिए अब सीएनजी की किट पूरी बाहर निकल चुकी है, निकाल रहे हैं यानी। ओके, कैसे निकालते हैं वो दिखा देते हैं आपको। हाँ देखिए इस तरीके से अंदर रखी हुई होती है स्टैंड में, और ये पूरी बॉटल है। अब सीएनजी यहाँ निकालने का है? नहीं, अंदर जाके। ओके। हाँ तो ये बॉटल उन्होंने निकाल लिया है सीएनजी का, अंदर ले गए टेस्टिंग के लिए। यहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया है और एंट्री नहीं दी है। अंदर टेस्टिंग कैसे होता है वो उन्होंने बताने का भी मना किया है कि हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको बताऊंगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइम पे ये करवाना होता है टेस्टिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये ब्लॉग में। तकरीबन 1.5 घंटा का टाइम लगा हमें ये टेस्टिंग करवाने के लिए। और उन्होंने मैं आपको सब दिखाने वाला था कि प्लांट कैसा होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। वो बता रहे थे कि अंदर हम परमिशन नहीं देते हैं। और मैंने बोला कि आप एक छोटा सा इंटरव्यू दे दो कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है और किस तरह से ये काम करता है, लेकिन उन्होंने कैमरे से सामने आने से मना कर दिया। पता नहीं रीज़न क्या था, वो ना बोल रहे थे, तो मैंने फिर कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने समझ लिया कि ये कैसे होता है। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ कि ये जो सीएनजी की टैंक होती है उसको एवरी 3 ईयर, हर 3 साल में आपको ये टेस्टिंग करवाना रहता है एज़ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। और वैसे भी करवाना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है। क्योंकि ये जो आपने कई बार सुना होगा कि सीएनजी कार में ब्लास्ट हो जाता है, कई बार लोगों की डेथ भी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपके पास सीएनजी कार है तो इसका रेगुलर टेस्टिंग करवाना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टेस्टिंग कैसे होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कि अंदर मेरे को थोड़ा उन्होंने दिखाया, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे दिखाया क्या था। तो जो टेस्टिंग करने के लिए जो अपनी किट निकाली थी, वो किट को ले जाते हैं अंदर, यानी कि सीएनजी टैंक को, और उसको पहले उसको साफ करते हैं। अंदर से कुछ ऑयल भी निकला था। तब मैंने उनको पूछा कि ऑयल क्यों निकला, तो बताया कि जब सीएनजी फिल होता है सीएनजी सेंटर में तो कई बार उसमें थोड़ा ऑयल भी चला जाता है। जनरली होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होता है। ये थोड़ा गलत है, लेकिन फिर भी हमारे सीएनजी टैंक में से भी ऑयल निकला। उसके बाद वो लोग उस टैंक को साफ करते हैं और फिर उसमें एक उन्होंने बताया एक गोल कुछ था, उसके अंदर पूरी टैंक को डाल दिया और उसमें पानी भरा हुआ था। और ये जो सीएनजी टैंक है उसको भी उसमें भी पानी से प्रेशर उन्होंने दिया, और उतना प्रेशर देते हैं कि वो पूरा टैंक ऐसे फूलता है अपने हिसाब से, और फिर वापस उसी जो उसका ओरिजिनल साइज है उसमें वापस आ जाता है। तो वो पूरा उन्होंने दिखाया। अगर वो साइज में वापस नहीं आता या उसमें कहीं कोई क्रैक हो जाए या उसमें कोई लीकेज हो जाए तो फिर वो सीएनजी टैंक कैंसिल हो जाता है, यानी कि आप उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते, आपको दूसरा टैंक डलवाना पड़ता है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। उसमें एक्चुअली में इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी टैंक में कहीं लीकेज हो और ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो वो पकड़ में आ जाता है। अगर लीकेज होता है तो ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब प्रेशर देते हैं तब ब्लास्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो गवर्नमेंट के रूल्स को अगर आप ना देखें, गवर्नमेंट के रूल्स मानने चाहिए। अगर आपको रूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी सेफ्टी के लिए भी ये करवाना ज़रूरी है। और एक और चीज़, ये आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर टेस्टिंग। तो ये मुझे सर्टिफिकेट दिया गया है कि आपकी किट ओके है और आप ये यूज़ कर सकते हैं। और एवरी 3 सालों में ये आपको यूज़ करनी यानी टेस्टिंग करवाना ज़रूरी है। हाँ रोहित, तो कुछ नाश्ता वगैरह करना है कि नहीं करना है? चिप्स में दुकान है तो चिप्स ले लेते हैं। हाँ तो अभी हम रास्ते में खड़े हैं, तो चिप्स ले लो। क्या क्या है देख लो पहले, चिप्स या फिर वो मसाला सिंह ले लेना। मसाला सिंह कहाँ है? हाँ चलो ले लो, चलो। क्या है तो कितनी लो? सिंह 2 ले लो। और चिप्स देखो, वेफर्स नहीं है? वेफर्स नहीं है। वेफर्स है? वेफर्स ये रही, ये रही। एक ये ले लेते हैं। नहीं ये नहीं, ये नहीं, बहुत तीखा है ये ले लो ना। ये नहीं, ये ले लो, ये सिंपली सॉल्टेड ले लो। एक ये ले लो, और एक तुम्हें ये चलो ये ले लो। ये दो, एक नहीं, एक ले लो, वो मत लो,
ठीक है। तो कब से हम सुबह से निकले हैं, कुछ नाश्ता नहीं किया, तो थोड़ा आपको जैसे बताया कि हमने ये पीनट वगैरह लिया है। भाई स्टार्ट करो खाना। ये देखो वेफर्स वगैरह लिया है, चलो चालू करो। हे यार, और कुछ रहता है कि नहीं? अब ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं रोहित, क्योंकि जो डिटेल हमें देनी थी सब नहीं वो सारी डिटेल तो हमने दे दी है। ज़्यादातर जो भी है वो सब डिटेल मैंने आपको दे दी है। बोलना चाहता हूँ आपको। हाँ बोलो बोलो। आप ये खर्चा कितना हुआ है? हाँ यार ये ओके, अपने रोहित तूने अच्छा एक याद करवाया कि ये खर्चा कितना हुआ। तो मैंने जहाँ करवाया है वहाँ 1600 रुपीज़ था, लेकिन उन्होंने मेरे से 1500 रुपये लिए। यानी आप कहीं भी करवाए तो इसके आसपास ही चार्ज लगेगा आपको। और मैंने जहाँ करवाया मुझे सेटिस्फेक्शन रहा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह उन्होंने बात की, उसने काम भी बहुत अच्छा किया है। हाँ सिर्फ वीडियो नहीं लेने दिया, तो वो तो उनके रूल्स थे, वो बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं किसी को वीडियोग्राफी करने देते, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। और दूसरी एक चीज़, अभी मैंने वहाँ से जस्ट निकला ही हूँ, अभी मैंने CNG फिल नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने बताया कि आफ्टर ये टेस्टिंग के बाद आप तुरंत ही CNG फिल करवा सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट जाऊँगा, CNG फिल करवाऊँगा, और फिर ये कार थोड़ी मुझे देखो बहुत गंदी हो गई है, और नहीं पूरे सर्विस तो करवानी है, लेकिन सर्विस नहीं करवाऊँगा अभी, मैं इसको वॉश करवा दूँगा। क्योंकि परसों मुझे जाना है प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव देखने के लिए फैमिली के साथ, तो आज ये पूरा कार का ही काम करवाऊंगा। अभी जाऊंगा कार वॉश करवाऊंगा और CNG और पेट्रोल फिल करवाऊंगा। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही जानने लायक चीज़ थी कि हर 3 साल में आपको ये CNG जो किट है उसको टेस्टिंग करवाना ज़रूरी है, आपके लिए है ये। और ये खर्चा मैंने आपको बताया ये 1500-1600 रुपये जितना होता है। तो ये आप अगर आपकी कार CNG है तो इसको ज़रूर करवाइए। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ब्लॉगर सौमिल और रोहित। बाय बाय गाइस।